भाई मैंने 2 दिन पहले ये भी एक वीडियो पोस्ट की थी कि बेस्ट फोन फ्रॉम 20,000 टू 30,000 कौन से हैं, और इन वीडियोस का सबसे बड़ा मसला ये होता है कि इस तरह की डिवाइसेस हमारे सामने आ जाती हैं। ये जो मोबाइल फोन मैं आपको आज दिखाने वाला हूं, ये मोबाइल फोन है आईटेल की तरफ से, और ये पाकिस्तानी मार्केट के अंदर आईटेल को एक नई कैटेगरी के अंदर मूव करने वाला है। आईटेल ट्रांशन होल्डिंग का एक ब्रांड है, और मुझे ये बात पता है कि अंडर 30,000 40,000 की रेंज के अंदर ये जो ब्रांड है ये गेम उठाने वाला है। और इसके अंदर बेसिकली बड़ा सिंपल सा तरीका होता है इन ब्रांड्स का कि भाई कोई एक ऐसा फीचर डाल दो जो कि और कोई कंपनी प्रोवाइड नहीं कर रही, और ऑटोमेटिकली आवाम जो है ना वो भाई पीछे लग जाती है इन फोन्स के। अब ये जो मोबाइल फोन मेरे पास यहां पर मौजूद है, ये बेसिकली इसका फाइनल वर्जन का मोबाइल फोन है, लेकिन ये पाकिस्तानी मार्केट का मोबाइल फोन नहीं है, क्योंकि ये पाकिस्तानी मार्केट के अंदर कल के दिन ऑफिशियली लॉन्च हो रहा है। तो ये जो अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस आप लोग देखने वाले हैं, ये इसका इंटरनेशनल अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस है। पाकिस्तान के अंदर जो बॉक्स आएगा वो डिफरेंट होने वाला है, लेकिन मैं आपको मुकम्मल डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगा कि भाई पाकिस्तान के अंदर एग्जैक्टली कौन कौन से वेरिएंट्स लॉन्च हो रहे हैं। अब यहां पर सबसे पहले तो बॉक्स की बात कर लेते हैं। यहां पर कुछ मेन हाइलाइट्स को मेंशन किया गया है इस मोबाइल फोन के ऊपर। ये S24 है आईटेल की तरफ से। हमारे पास जो पाकिस्तानी मार्केट के अंदर वेरिएंट लॉन्च हो रहा है वो 8GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज वाला लॉन्च हो रहा है, और उसके अलावा 8GB रैम 256GB इंटरनल स्टोरेज वाला। तो 2 वेरिएंट लॉन्च हो रहे हैं इस मोबाइल फोन की। अगर आप मेन हाइलाइट्स की बात करते हैं तो ऑब्वियसली इस मोबाइल फोन की जो मेन हाइलाइट है उसके अंदर सबसे बड़ी चीज है ये 108 मेगापिक्सल का कैमरा। अब 108 मेगापिक्सल का कैमरा हम बजट सीरीज के अंदर देखते रहे हैं, लेकिन 108 मेगापिक्सल का कैमरा लगाने के लिए आपको जो चिपसेट है उसको अपग्रेड करना पड़ता है, और चिपसेट वाली चीज के अंदर भी ये मोबाइल फोन पाकिस्तानी मार्केट का पहला मोबाइल फोन है जिसके अंदर ये नया चिपसेट आया है। ये मीडियाटेक हीलियो G91 के साथ आता है। इसकी डिटेल आपको मैं आगे चलकर बताऊंगा, बट ये चिपसेट इतना नया है कि फरवरी 28 को तो ये लॉन्च हुआ है ये चिपसेट, और आज हमें ये मोबाइल फोन में मिल भी रहा है। 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है, और उसके अलावा कुछ और हाइलाइट्स को मेंशन किया गया है जो कि मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं। बैक साइड पर इसके मेंशन की गई है। प्रोसेसर में लगाया गया है, 5000 mAh की बैटरी है, 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग है। उसके अलावा 8 मेगापिक्सल का जो फ्रंट कैमरा है वो लगाया गया है। जी सेंसर यानी कि ग्रेविटी सेंसर वगैरह को मेंशन किया गया है। मोबाइल फोन को बॉक्स से निकाल लेते हैं। बाय द वे एक चीज जो कि मैं और आपको यहां पर दिखाना चाहूंगा वो ये है कि ये मोबाइल फोन कलर चेंजिंग इफेक्ट के साथ आता है। आईटेल की ये जो S सीरीज है इसका पुराना वर्जन, पुराना वाला भाई भी जो था वो कलर चेंजिंग इफेक्ट के साथ आता था। इसका जो व्हाइट कलर है वो पिंक कलर का शेड मारता है, तो आप इसे धूप में लेके जाते हैं रंग बदल जाता है। ये मेरे दोस्तों की तरह है, जैसे ही पैसे देखते हैं रंग बदल देते हैं, तो मोबाइल फोन का भी वही हाल है भाई। सबसे पहले आपको मोबाइल फोन देखने को मिल जाता है जिसको मैं इसकी ये प्लास्टिक रैप से निकाल लूंगा। इसके अलावा भाई बॉक्स के अंदर फर्दर आपको एक सिम इजेक्शन पिन देखने को मिल जाती है। इसके अलावा आपको एक केस देखने को मिल रहा है जो कि एक सिलिकॉन केस है, और साइड पर आप देख सकते हैं डिजाइन बाय आईटेल को मेंशन किया गया है। एंड इसके अलावा यहां पर आपको एक केबल देखने को मिल जाती है जो कि अच्छी बात है, टाइप A टू टाइप C वाली है। और फाइनली आपको आपकी पावर ब्रेक देखने को मिल जाती है जो कि 18 वॉट के ऊपर चार्ज होती है। अब जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया है कि मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो अपलोड की थी कि बेस्ट फोन अंडर 30,000 पाकिस्तानी मार्केट में कौन से हैं। जिन लोगों को नहीं समझ आई मैं आपको बता देता हूं भाई। इस मोबाइल फोन का ऑफिशियल प्राइस टैग तो सामने नहीं आया, बट अज्यूम किया जा रहा है कि ये मोबाइल फोन 30,000 की रेंज के करीब ही लॉन्च होने वाला है। इसके ऑब्वियसली 2 वेरिएंट्स आ रहे हैं, तो उसका जो एग्जैक्ट प्राइस टैग है वो जब लॉन्चिंग पे हमें पता लगेगा, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। कंपनी को खास अच्छी बात लगी नहीं थी कि मैं उनका फोन लॉन्च से पहले दिखा रहा हूं, तो फोन नहीं उठा रहे हमारे, लेकिन कोई मसला नहीं है, दोस्ती यारी में ऐसा चलता रहता है। आईटेल टेंशन नहीं लेनी, आपका फोन जब चलेगा तो आप लोगों को अच्छा लगेगा, हो सकता है आप मेरा फोन उठा लें क्योंकि प्रोटोटाइप उन्होंने प्रोवाइड किए थे। अच्छा खैर, मोबाइल फोन जो है वो यहाँ पर सेटअप हो चुका है। हमने इसको ऑलरेडी सेटअप किया था, मेरी टीम इसको कुछ टाइम से टेस्ट भी कर रही थी। इसके मल्टीपल कलर्स आते हैं, आप ये देख सकते हैं। इसका ये ब्लैक कलर है, ये ब्लूइश टाइप का कलर है जो ऊपर से व्हाइट है नीचे से ब्लू है, एंड देन वी हैव दिस व्हाइट कलर। अच्छा, अब जितने भी कलर्स हैं ना, ये सिर्फ कलर स्कीम्स नहीं है, बल्कि अगर आप इनके पैटर्न को देखो तो वो भी डिफरेंट है सब मोबाइल फोन के ऊपर। बैक पर ड्यूल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। ऊपर वाली साइड पर आपको स्पीकर ग्रिल देखने को मिल जाती है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि नीचे वाली साइड पर भी स्पीकर ग्रिल मौजूद है। अब जैसे मैंने बताया है कि दिस मोबाइल फोन इज सपोजिटली कमिंग अंडर 30,000 रुपीज, उस लिहाज से आपको डुअल स्पीकर भी देखने को मिल जाता है, टाइप सी की पोर्ट भी देखने को मिल जाती है, हेडफोन जैक भी यहां पर आपको देखने को मिल रहा है, और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर जो है वो भी इस मोबाइल फोन के अंदर अवेलेबल है। अच्छा, अब फ्रंट को डिस्कस कर लेते हैं। इस मोबाइल फोन के फ्रंट साइड के ऊपर आपको जो डिस्प्ले देखने को मिलता है ये एक 720p 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है इस डिस्प्ले का, और ये एक LCD पैनल है। अब अगर आप इस रेंज के अंदर आने वाले दूसरे मोबाइल फोन की बात करते हैं
तो जो यूजुअल फोन्स हैं वो हमें 720p 90 हर्ट्ज ही प्रोवाइड करते हैं। एक दो फोन्स हैं जो कि 1080p पे भी जा रहे होते हैं। अब पर्सनली मैं एक ऐसा बंदा हूं जिसको आज तक रेजोल्यूशन का फर्क फील नहीं हुआ, लेकिन मैं एक ऐसा बंदा भी हूं जिसको रिफ्रेश रेट का फर्क बहुत फील होता है, और कुछ केसेस में इस रेंज में हमने 120 हर्ट्ज भी देखा है। तो उस लिहाज से 90 हर्ट्ज जो है वो मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मेरे हिसाब से अगर वो 120 हर्ट्ज होता तो ज्यादा बेहतर हो सकता था। लेकिन इसके अलावा जो इस मोबाइल फोन के अंदर अपग्रेड्स की गई हैं वो काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये मोबाइल फोन 480 पीक ब्राइटनेस के साथ आता है, जो कि इस प्राइस रेंज के अंदर वन ऑफ द हाईएस्ट ब्राइटनेस है। उसके अलावा इस मोबाइल फोन के अंदर जो चिपसेट लगाया गया है वो है मीडियाटेक का हीलियो G91, और यहां पर आपकी हिस्ट्री क्लास जो है ना वो शुरू होने वाली है। भाई G90 एक बहुत पॉपुलर प्रोसेसर था मीडियाटेक की तरफ से जो आया था। उसके बाद क्या हुआ कि मीडियाटेक ने G90 को बंद कर दिया, क्योंकि G90 बहुत इनएफिशिएंट था, बैटरी बहुत कंज्यूम करता था। तो G85 G88 लॉन्च किए गए, और उसके ऊपर वाली साइड पर G95 लॉन्च किया गया। G85 में परफॉर्मेंस थोड़ी कम कर दी ताकि बैटरी बचाई जा सके, और G95 में परफॉर्मेंस सेम रख के प्राइस बढ़ा दी गई और उसकी एफिशिएंसी बढ़ा दी गई। G91 ये जो प्रोसेसर आया है, अगर आप इसकी परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो इसकी जो परफॉर्मेंस है वो सिमिलर होने वाली है G88 और G85 के साथ, यानी कि ये G90 की रेंज की परफॉर्मेंस ही आपको ऑलमोस्ट प्रोवाइड करेगा। कोई ज़्यादा बड़ी परफॉर्मेंस गेन्स आपको देखने को नहीं मिलेंगी। रेफरेंस के लिए बता दूं कि Antutu के ऊपर इसका जो स्कोर है वो 2,40,000 के करीब आता है। जो पुराना G90 था वो 2,20,000 के करीब का स्कोर जो है वो आपको प्रोवाइड किया करता था। अदर देन दैट भाई, इस मोबाइल फोन के अंदर जो मेजर अपग्रेड है G91 में वो है इमेज सिग्नल प्रोसेसर। दिस इज एक्चुअली द फर्स्ट फोन अंडर 30,000 जो कि अगर ये 30,000 से नीचे आ जाता है, जो कि 108 मेगापिक्सल के बैक कैमरा के साथ आ रहा है। बाकी कंपनी 108 मेगापिक्सल इसलिए नहीं डाल रही थी कि कैमरा महंगा है, मसला मेन ये था कि प्रोसेसर महंगे हैं जो 108 मेगापिक्सल को सपोर्ट करते हैं। तो दिस इज गोइंग टू बी द प्रोसेसर जो कि आपको इस रेंज में और भी बहुत से फोन्स में मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर जो इमेज सिग्नल प्रोसेसर है वो 108 मेगापिक्सल के कैमरे को सपोर्ट करता है, और यही वजह है कि इस मोबाइल फोन का जो बैक कैमरा है वो आपको 108 मेगापिक्सल ही देखने को मिल रहा है। परफॉर्मेंस की जहां तक आप बात करते हैं, हमने इस मोबाइल फोन के ऊपर PUBG मोबाइल और गेंशिन इंपैक्ट दो गेम्स खेली हैं। गेंशिन इंपैक्ट बाय डिफॉल्ट लोएस्ट सेटिंग पे चलती है, आप इसको हाई सेटिंग पे डाल सकते हैं बट दैट इज नॉट रिकमेंडेड। और PUBG मोबाइल की अगर आप बात करते हैं तो अल्ट्रा HD में आपको HD फ्रेम रेट देखने को मिल जाता है। ये एग्जैक्टली वही सेटिंग है जो कि G85 G88 पे आपको देखने को मिलती है। तो एज फार एज द रॉ परफॉर्मेंस इज कंसर्न तो G91 और G85 में ज्यादा फर्क नहीं है, बट आपको सपोर्ट ज्यादा मिल जाएगी क्योंकि लेटेस्ट प्रोसेसर है, सिक्योरिटी बेहतर होगी, और आपका जो कैमरा की सिचुएशन है वो बहुत बेहतर हो जाएगी क्योंकि इसका जो ISP है वो नया है। इसके अलावा भाई बाकी चीजें भी हमने इस मोबाइल फोन की टेस्ट आउट किया, वहां पे सरप्राइज नहीं मिला तो मैं उनको क्विकली गुजार दूंगा। फॉर एग्जांपल अगर आप स्टोरेज की बात करते हैं तो स्टोरेज इस मोबाइल फोन के अंदर UFS 2.2 दी गई है, विच इज एग्जैक्टली द सेम स्टोरेज जो कि इस प्राइस रेंज में आपको बाकी सारे फोन प्रोवाइड करते हैं। एक चीज जो कि मुझे पसंद आई है वो ये है कि ये मोबाइल फोन आउट ऑफ द बॉक्स वाइड L1 को सपोर्ट करता है, और फॉर सम वियर्ड रीजन YouTube के ऊपर जब आप इस पे वीडियो देखते हैं तो अप टू 2 के रेजोल्यूशन तक आप वीडियो इस पे वॉच कर सकते हैं। ऑल्दो जो डिस्प्ले है वो 720p है। इसका फायदा ये मिलता है कि YouTube ऑलरेडी चीजों को कंप्रेस करके लेकर आ रहा होता है, तो जब आप इसकी मैक्सिमम सेटिंग पे देखेंगे तो आपको बड़ी क्रिस्प किस्म की जो वीडियो क्वालिटी है वो देखने को मिलेगी। और इसका ये फायदा भी आपको देखने को मिलेगा कि अगर आप नेटफ्लिक्स वगैरह चला रहे हैं तो उसमें भी आपको मैक्सिमम सेटिंग जो है वो ओपन देखने को मिलेगी, जो कि इस प्राइस रेंज के अंदर हमने देखा है कि कुछ फोन्स के अंदर मिसिंग थी, कुछ फोन्स L3 पे भी चल रहे थे, तो उस लिहाज से वो चीज हमें काफी ज्यादा पसंद आई है। एक और चीज जो कि इसके ओवरऑल वीडियो व्यूइंग एक्सपीरियंस को बहुत ज्यादा बेहतर करेगी वो है इसका ड्यूल स्पीकर सिस्टम। ये एक ऐसा फीचर है जो कि 108 मेगापिक्सल कैमरा की तरह ही है, यानी कि इस प्राइस रेंज के अंदर हमने बहुत कम देखा है। इस रेंज के अंदर आपको एक जेनेरिक स्पीकर देखने को मिलता है, लेट अलोन अ ड्यूल स्पीकर सिस्टम जो कि अच्छा परफॉर्म करता है। जिसके बाद मैं ये कह सकता हूं कि ये प्रोडक्ट मैं हर बंदे को रिकमेंड कर सकता हूं। ये ईयरबड्स हैं जिनके बारे में मैं आपको ये बता सकता हूं कि अगर आपको एयरपॉड्स जैसे भाई स्पीकर सिस्टम की अगर आप बात करते हो तो जिस चीज ने मुझे सरप्राइज किया वो ये है कि दोनों स्पीकर्स आपस में बहुत ज्यादा बैलेंस्ड है। इस रेंज के अंदर इतनी अच्छी स्पीकर की क्वालिटी आपको बहुत कम फोन्स में देखने को मिलती है, एंड दिस इज प्रॉब्ली वन ऑफ द बेटर स्पीकर्स जो कि आपको इस रेंज में कोई भी कंपनी प्रोवाइड कर रही है। और ये चीज मुझे पसंद इसलिए आ रही है क्योंकि ओवरऑल जो आपका मूवी वॉचिंग एक्सपीरियंस है या मल्टीमीडिया का एक्सपीरियंस है वो इस मोबाइल फोन के ऊपर बहुत ज्यादा अच्छा गुजरने वाला है। यार बायोमेट्रिक्स की अगर आप बात करते हो तो इस मोबाइल फोन के अंदर आपको बेसिकली सामने की तरफ आपकी फेस आईडी भी देखने को मिल जाती है, जो कि आप देख सकते हैं कि ये काफी अच्छी तरह से पंच होल नॉच को भी यूज कर रही है, और उसके अलावा साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिल जाता है जो कि बहुत ज्यादा तेज है।
सिम स्लॉट की अगर आप बात करते हैं तो हम लोगों ने अपनी टेस्टिंग के अंदर इसकी सिम स्लॉट को टेस्ट आउट किया है और दो चीजें हम लोगों ने जो है वो नोटिस की हैं। भाई पहली बात तो ये है कि यहां पर आपको एक फुल फ्लैश सिम स्लॉट देखने को मिल जाती है, जिसका मतलब ये है कि अगर आप 128 GB वाला वेरिएंट लेते हैं, जो कि मुझे उम्मीद है कि सस्ता आएगा ऑब्वियसली, उसके अंदर भी आपको ये एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड की ऑप्शन मिल रही है, तो ज़्यादातर लोगों को उसी वर्जन की तरफ जाना चाहिए। एक और चीज़ जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इस मोबाइल फ़ोन के अंदर ऑफिशियली हमें कोई IP रेटिंग देखने को नहीं मिली, लेकिन अगर आप बात करते हैं इस मोबाइल फ़ोन की वाटर सील की, तो वो उसी तरह रखी गई है जिस तरह IP54 वाटर रेजिस्टेंट फोन्स की होती है। तो आई एम एज्यूमिंग कि इस मोबाइल फ़ोन के अंदर भी वही सीन है कि पैसे बचाने के लिए IP रेटिंग तो नहीं ली गई, लेकिन ये मोबाइल फ़ोन पानी के अंदर अगर आप डालते हैं तो देयर इज़ अ हाई चांस कि ये मोबाइल फ़ोन बच जाएगा और आपका पानी जो है इस मोबाइल फ़ोन को डैमेज नहीं कर सकता। एक और बड़ा यूनिक किस्म का फीचर जो कि इसकी गेमिंग के दौरान मेरी टीम ने नोटिस किया है वो है बाईपास चार्जिंग। इस मोबाइल फ़ोन के अंदर ये जो नया G91 का चिपसेट लगाया गया है, ये बाईपास चार्जिंग सपोर्ट करता है, विच बेसिकली मीन्स कि जब आप इस पर गेमिंग कर रहे होंगे और आपने चार्जर लगाया होगा तो ये मोबाइल फ़ोन ऑटोमेटिकली बाईपास चार्जिंग पर शिफ्ट हो जाता है, जिसका मतलब ये है कि आपका प्रोसेसर डायरेक्ट चार्जर से चल रहा होगा, वो बैटरी को चार्ज नहीं कर रहा होगा, और उसका फायदा ये है कि मोबाइल फ़ोन ज़रूरत से ज़्यादा हीट नहीं होता। और हमारी टेस्टिंग में हमने वैसे भी जो G91 है उसको ज्यादा हीट होते फील नहीं किया, क्योंकि ये बिल्कुल ही लेटेस्ट चिपसेट है, तो वी आर आल्सो अज्यूमिंग कि ऐसा ही होगा और हमें कोई खास किस्म का सरप्राइज देखने को नहीं मिला। यार कैमरा सिचुएशन की अगर आप बात करते हैं तो कैमरा सिचुएशन ने मुझे थोड़ा सा हैरान किया है, और आप सोच रहे होंगे मैं हैरान इसलिए हूं कि 108 मेगापिक्सल कैमरा लगा दिया, उसकी क्वालिटी बहुत ही कोई कमाल लगा दी है। नहीं, गेम ये है भाई कि इस मोबाइल फोन के फ्रंट साइड पे लगाया गया है 8 मेगापिक्सल का कैमरा, एंड दैट इज द कैमरा जो मुझे ज्यादा डिस्कस करना है। उसकी रीजन बताता हूं भाई। यहां पर अगर कुछ मैं आपको तस्वीरें दिखा सकूं तो इसके अंदर कुछ तस्वीरें हमारे पास सेल्फीज भी हैं, और अगर आप बात करते हैं इस मोबाइल फोन से ली गई सेल्फीज की, तो सेल्फीज का रिजल्ट बहुत ज्यादा क्रेजी है, स्पेशली कंसिडरिंग द फैक्ट कि ये मोबाइल फोन 8 मेगापिक्सल के फ्रंट कैमरा के साथ आता है। मतलब मैंने ये मेजर पॉइंट निकाला हुआ था कि इस मोबाइल फोन का 8 मेगापिक्सल कैमरा जो है ना, इसको हमने थोड़ा सा स्क्रू इसका टाइट करना है कि ये भाई 8 मेगापिक्सल कम है, क्योंकि इस रेंज में हमें इससे ऊपर देखने को मिलते हैं। बट 8 मेगापिक्सल के लिहाज से ये मोबाइल फोन बहुत ही डिसेंट रिजल्ट प्रोवाइड करता है। और ये सब तस्वीरें जो आप लोग देख रहे हैं ये अनएडिटेड पिक्चर्स हैं, यानी कि ये वो पिक्चर्स हैं जो कि इसके अपने बाय डिफॉल्ट कैमरा सेटिंग पे AI मोड में ली गई पिक्चर्स हैं। और ये पिक्चर अगर आप गौर से देखें तो दिस इज अ लो लाइट पिक्चर, ये अंधेरे वाले टाइम पे ली गई पिक्चर है। ऑब्वियसली स्ट्रीट लाइट्स वगैरह चल रही थी, बट ये पिक्चर आपको दिखाती है कि इस मोबाइल फोन का लो लाइट का सिस्टम क्या है। अब मुझे ऐसा लगता है कि इस मोबाइल फोन का जो फ्रंट कैमरा है वो अभी भी अगर 16 मेगापिक्सल होता तो ये मोबाइल फोन किलर होना था। लाइक अगर इसमें 16 मेगापिक्सल लगा देते तो जो इमेज सिग्नल प्रोसेसर इस प्रोसेसर के अंदर मौजूद है, यानी कि G91 के अंदर मौजूद है, उस लिहाज से ये मोबाइल फोन पता नहीं क्या कर जाता। बट अभी भी 8 मेगापिक्सल कैमरा आपको डिसेंट सेल्फीज प्रोवाइड कर देगा। एक चीज जरूर है कि इसका 8 मेगापिक्सल का कैमरा, अगर आप इंडोर लाइटिंग की बात करते हैं तो वहां पर मुझे फील हुआ है कि थोड़ा बहुत जो है ना वो अपनी एज दिखाने लग जाता है। लाइक अगर आप इस तस्वीर को देखें तो इसमें जो मेरे फेस के कलर्स हैं वो थोड़े वॉश्ड आउट लग रहे हैं, फोकस थोड़ा आउट लग रहा है। तो जब इंडोर लाइटिंग आ जाती है तो वहां पर मुझे फील हुआ है कि मोबाइल फोन थोड़ा सा दिखाता है कि 8 मेगापिक्सल कैमरा, लेकिन आउटडोर के अंदर दिस इज अ रियली नाइस कैमरा, स्पेशली कंसिडरिंग द प्राइस टैग कि ये 30,000 की रेंज के अंदर आ रहा है। एक और चीज जो कि मैं इस मोबाइल फोन के कैमरा के बारे में आपको बताना चाहूंगा वो ये है कि अब जो एक्सपोजर कंट्रोल है उसकी स्पीड भी बहुत बेहतर हो गई है। ये आई थिंक इसके अंदर आईटेल का इतना कमाल नहीं है जितना मीडिया टेक वालों का कमाल है, क्योंकि मीडिया टेक ने बेसिकली ये जो नया इमेज सिग्नल प्रोसेसर लगाया है ये ऐड किया है, और उसकी वजह से ये सारे आप जो चीजें देख रहे हैं वो हो रही हैं। इट्स नॉट लाइक कि कोई नया टाइप का सेंसर लगा दिया आईटेल ने या कोई ऐसा सिस्टम है, बट इन जनरल दिस इज द रिजल्ट जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस मोबाइल फोन के 8 मेगापिक्सल के फ्रंट कैमरा से। आप लोग मुझे बताएं 8 मेगापिक्सल के हिसाब से ये रिजल्ट आपको कैसा लग रहा है। ऑल्दो मैं फिर वही कहूंगा फ्रंट 16 होना चाहिए था, ज्यादा मजा आता। अच्छा भाई, अगर आप बात करते हैं इस मोबाइल फोन के बैक कैमरा की तो चीजें वहां पर इंटरेस्टिंग इसलिए हो जाती हैं कि आप सबसे पहले नंबर देखते हैं 108 मेगापिक्सल का, तो आपको लगता है कि भाई दुनिया में जितने 12 मेगापिक्सल वाले कैमरे हैं ना उनको ये बीट कर देगा। भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बात आप लोगों को समझनी पड़ेगी कि मोर रेजोल्यूशन डज नॉट मीन मोर क्वालिटी। तो कोई भी कंपनी ये बात क्लेम नहीं करती कि भाई अगर हमने 108 मेगापिक्सल लगा दिया तो सारे 12 मेगापिक्सल से हम बेहतर हैं। ये जो कैमरा इस टाइम आपके सामने चल रहा है मेरा, ये 12 मेगापिक्सल का कैमरा है। तो कहने का मकसद ये है कि सिर्फ मेगापिक्सल से सब कुछ नहीं होते। हाउएवर इस प्राइस रेंज के अंदर अगर आप देखते हैं तो ये 108 मेगापिक्सल का सेंसर एंड मोर इंपॉर्टेंटली जो ग्राफिक चिप है, जो ISP चिप है, वो ज्यादा आई थिंक डिफरेंस डाल रही है इन द ओवरऑल क्वालिटी। और मेरे हिसाब से उसी की वजह से आपको ओवरऑल जो कलर्स हैं वो बहुत कमाल देखने को मिलते हैं। डे टाइम के अंदर ऑन दी अदर हैंड
ये जो 108 मेगापिक्सल का कैमरा है ना, ये अपनी थोड़ी सी मसल्स को ना फ्लेक्स करता है। ये कहता है ब्रो मैं आपको खेल के दिखाता हूँ। लो लाइट में तो आपको 108 मेगापिक्सल का उतना फर्क नहीं फील होता, बट जब आप इसको डे टाइम के अंदर इस्तेमाल करते हैं तो कुछ तस्वीरें वाकई ही इस मोबाइल फोन के प्राइस टैग से बहुत बेहतर फोन वाली तस्वीरें लगती हैं। लाइक ये तस्वीर अगर मुझे आप दिखाएं तो मैं कहूंगा पाकिस्तानी मार्केट में 50,000 के फोन से खींची गई पिक्चर है। तो बैक कैमरा जो है इट्स नॉट एज कंसिस्टेंट एज अ फोन जो कि 60,000 की रेंज में पाकिस्तानी मार्केट में आ रहा है, बट कभी कभार ये अगर आप जरा टाइम लगा के तस्वीर खींचे तो ये आपको उस लेवल का रिजल्ट भी प्रोवाइड कर देता है। फीचर्स की जहां तक बात है भाई, मोबाइल फोन के कैमरा में सब कुछ ही डाल दिया है। पोर्ट्रेट मोड के अंदर आपके पास सारे फिल्टर्स वगैरह अवेलेबल हैं जो कि आप इससे चाह सकते हैं। ब्यूटी फिल्टर भी अवेलेबल है, सुपर नाइट मोड भी यहां पर देखने को मिल जाता है, और फ्रंट और बैक कैमरा दोनों ही आपको स्टेबलाइजेशन भी प्रोवाइड करते हैं और 2K वीडियो रेजोल्यूशन भी आपको देखने को मिल जाती है। यहां पर अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा नहीं दिया गया, विच बेसिकली मींस कि आपको एक ही फोकल लेंथ देखने को मिलती है। बट अगेन इस प्राइस रेंज के अंदर दिस इज वन ऑफ द नाइसेस्ट कैमरा सेटअप्स जो कि आप किसी मोबाइल फोन के अंदर परचेज कर सकते हैं। 5000 mAh की बैटरी है, 18 वाट की चार्जिंग है, विच इज प्रीटी स्टैंडर्ड अगेन इन दिस प्राइस सेगमेंट। फाइनली जो इस मोबाइल फोन का वन ऑफ द हाईलाइटेड फीचर्स है वो है कलर चेंजिंग इफेक्ट, जहां पर ये मोबाइल फोन दो रंग जो है वो कर सकता है, और अगर आपने प्रोटेक्टर चढ़ाया भी हो तब भी ये जो रंग है वो चेंज कर लेता है। ये व्हाइट कलर वाला जो फोन है ये पिंक कलर के अंदर शिफ्ट हो जाता है। छोटा सा पार्टी ट्रिक है जिसको आप अपने दोस्तों वगैरह के अंदर दिखाकर जरा शोखी वोखी मार सकते हैं। ओवरऑल अगर आप इस मोबाइल फोन के बारे में मेरे ओपिनियन जानना चाहेंगे तो मैं ये कहूंगा कि अगर ये 20,000 से 30,000 वाली वीडियो मैंने ना बनाई होती तो ये मोबाइल फोन डेफिनेटली उस लिस्ट के ऊपर होता है। इनफैक्ट ये उसकी जो फाइनल रिकमेंडेशंस थी उनमें जरूर मौजूद होना था। अच्छे कंटेंटर्स थे उस मोबाइल फोन लिस्ट के अंदर, लेकिन ये भी उस लिस्ट के ऊपर टॉप में जरूर होना था। चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों का शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।